हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान का पार्ट 2 है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। और पाठ का नाम आपको पता ही है, प्राणियों में पोषण। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों आपके दे रखा है कि उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या में दे रखा है मानव पाचन के मुख्य चरण 1, 2, 3, 4 रिक्त स्थान है एवं 5 रिक्त स्थान है। तो मानव पाचन के 5 मुख्य चरण बताने इन रिक्त स्थानों में। ठीक है। दूसरा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में भरना है। सभी के साथ उत्तर बता दूंगा मैं अभी। ग के अंदर दे रखा है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रिक्त स्थान का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। ग में दे रखा है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो रिक्त स्थान कहलाते हैं। और हृदय में दे रखा अमीबा भोजन का पाचन में रिक्त स्थान करता है। तो इसको देखते हैं। तो पहले भोजन के पाचन के जो चरण थे वो इस प्रकार है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ठीक है ना, ये थे क्या थे मानव पाचन के मुख्य चरण। दूसरे के अंदर हमारे थे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वो हो जाएगी आपके यकृत। ठीक है। और गे के अंदर आपका था कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिक्त स्थान का स्राव होता है, तो वो रिक्त स्थान में आ जाएगा आपके पाचक रस। और क्षुद्रांतर में पाए जाते हैं दीर्घरोम, और अमीबा वाले में हो जाएगा खाद्य दानी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य असत्य कथन पहचाननी है। मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, तो ये बात कैसी है? ये बात गलत है। जीभ लाला ग्रंथि को यानी लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये बात देखते हैं अभी, ये बात सही है। ग में पिता से मंड पितरस स्थायी रूप से भंडारित होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। ख लाला ग्रंथि ना लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करता है। ठीक है, पिता से ये देखते हैं। ग के अंदर हो जाएगा पिता से पितरस अस्थायी रूप से भंडारित करता है, तो ये बात भी सही है। और रूमिनेट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लेकर धीरे धीरे चबाते हैं, ये बात भी सही है। तो ठीक है, तो पहली बात गलत है, बाकी 3 सत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों कि सही का निशान लगाना आपको सही विकल्प पर। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वो क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। अगला है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, तो यह दया यहाँ पर आधा आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं द्वारा। ठीक है, तो ये होता है वृहद आंत्र यानी बड़ी आंत के अंदर। उसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना, सीधा उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, तो खाद्य घटक ये हो जाएंगे पाचन के उत्पाद। इधर दे रखे खाद्य घटक कॉलम ए में, और कॉलम बी में दे रखे पाचन के उत्पाद। तो कार्बोहाइड्रेट खाद्य घटक है, इसका पाचन का उत्पाद शर्करा। प्रोटीन, इसका पाचन का उत्पाद अमीनो अम्ल। और वसा का है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। 5वां प्रश्न दीर्घरोम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है। 3 बात इसमें आपको बतानी है। तो छोटी आंत या क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचनाएं होती है, उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है, तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। यह था इसका उत्तर। ठीक है, यह छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली समान प्रवर्ध है। ठीक है ना, अंगुली समान प्रवर्धक कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत की दीवारों पर। ठीक है, आंतरिक भित्ति पर। और ये क्या करते हैं? ये फूल जाते हैं, सतह बढ़ा देते हैं, अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं, और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है इनसे। अब छठा प्रश्न है पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो यकृत है, वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि जो उदर के ऊपरी भाग है ना, दाहिनी ओर या दक्षिणी ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस स्राव करती है जो एक थैली से संग्रहित होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस जिसमें वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पित्त कहाँ निर्मित होता है? यकृत में। यह भोजन के किस घटक में यानी वसा के पाचन में सहायता करता है, और यह संग्रहित कहाँ होता है? एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता है। उसके बाद है 7वां प्रश्न उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो रूमिनेंट सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं लेकिन मानव नहीं कर सकते, और इसका कारण क्या है? रूमिनेंट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच थैली जैसी संरचना
सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कि इन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैली होती है, उसमें क्या है कि सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो मानव में नहीं पाए जाते, मानव आहार नाल में नहीं होते। इसलिए क्या है कि रूमिनेंट में पाया जाता है सेलुलोज, जबकि मानव में नहीं। 8वां प्रश्न है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? तो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा अवशोषण हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए पानी में घोलकर ग्लूकोन डी या ग्लूकोज पीते हैं, ठीक है, ताकि तुरंत थकान दूर हो जाए। 9वां प्रश्न, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित की जाती है? पहला है पच्चे भोजन का अवशोषण, तो यह हो जाएगा क्षुद्रांत्र में। भोजन को चबाना, यह हो जाएगा मुख गुहिका में। भोजन का पूर्ण पाचन, यह होता है आमाशय में। 1 मिनट। भोजन को चबाना, और यहाँ पर क्या है, एक नहीं, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है ना। तो पहले में तो हो जाएगा पच्चे भोजन का अवशोषण छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में। भोजन को चबाना, ये मुख गुहिका में। और जीवाणु नष्ट करना, ये जीवाणु नष्ट करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आमाशय के अंदर, ठीक है। और भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र में, और मल का निर्माण वृहदांत्र में, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार, पच्चे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पच्चे भोजन का अवशोषण होता है क्षुद्रांत्र। भोजन को चबाना मुख गुहिका में। जीवाणु नष्ट करना आमाशय में, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में, और मल का निर्माण वृहदांत्र या मलद्वार में पड़ा रहता है फिर आगे, ठीक है। आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो समानता है कि मानव एवं अमीबा दोनों ही भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। यानी समानता क्या, भोजन का पाचन किससे होता है? पाचन रसों या पाचक रसों द्वारा होता है, ठीक है। अंतर क्या है? मानव को भोजन के लिए उसको चबाना पड़ता है, जबकि अमीबा में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 11वां प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि, ये लार रस प्रवाहित करती है। आमाशय, ये अम्ल का निर्मोचन, मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। यकृत, ये पित्तरस का स्राव करती है। मलाशय, बिना बचे भोजन का इसमें भंडारण होता है। क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, पाचन का पूरा होना, ज़्यादातर पाचन का काम यही होता है। वृहदांत्र, जल का यहाँ पर अवशोषण होता है। आगे बात करते हैं 12वें प्रश्न में, एक चित्र दे रखा है पाचन तंत्र का, इनके आरेख को नामांकित करना है। तो यह नामांकित है। ये यहाँ पर जो चित्र है, यह है पित्ताशय का। ये यहाँ पर जो पाई जाती है संरचना, यह है आमाशय। इसके बाद यहाँ पर ऐसे पत्तीनुमा ये संरचना, यह है अग्नाशय। और इसके बाद ये जो बड़ी ऐसी पाई जाती है नलीनुमा संरचना, यहाँ पर ऐसे, यह है वृहदांत्र यानी बड़ी आंत। और बीच बीच में ऐसे यह क्षुद्रांत या छोटी आंत, और ये यहाँ पर है मलाशय, ठीक है। तो यह था पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। 13वां प्रश्न है इसके अंदर, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं या नहीं, इसकी चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, हरी सब्जियां हैं उनमें केवल विटामिन और खनिज होते हैं, जबकि मानव शरीर को पोषण के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन भी चाहिए। अतः केवल हरी सब्जियों में को खाकर हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। जैसे पालक है, धनिया आदि हरी सब्जियां में क्या होता है, सिर्फ खनिज होता है। जैसे कि पालक में क्या होता है, आयरन होता है, वो एक खनिज है, ठीक है ना। किसी में पोटेशियम होता है, वो भी एक खनिज है। इसके अलावा विटामिन होते हैं, किसी में विटामिन ए, किसी में बी। तो इनसे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो हरी सब्जियां खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें घास भी बताया गया था हमें, तो घास की चर्चा कर लेते। तो घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जिसका पाचन हमारे शरीर में, मानव शरीर में नहीं होता। घास को क्या रूमिनेंट पशु खा सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, वो। तो इसको भी हम नहीं खा सकते, इससे भी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो ठीक है, घास तो हम खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम ही नहीं होते। जबकि हम हरी सब्जियों को खा तो सकते हैं, लेकिन उनसे पूरा पोषण प्राप्त नहीं होता। तो ये था इसका उत्तर, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।